हेलो नमस्कार, मैं विनोद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम में। और आज हम पढ़ने वाले हिमालय के दर्रे और ग्लेशियर है ना। तो बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे। इसके पहले हिमालय का हमने 4 वीडियो इस पे बनाई है, जो कि पूरी एकदम डीपली नॉलेज के साथ हमने उस चीज़ को देखा है। ठीक है, तो आप कहीं से भी हिमालय से कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, एकदम आराम से उस चीज़ को कर लोगे। तो अभी हिमालय के जो दर्रे और ग्लेशियर बच गए थे, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और जितना भी एग्जाम पॉइंट के व्यू से होगा उसको हम देख करके सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हिमालय के दर्रे और ग्लेशियर यानी कौन कौन से राज्य में हिमालय पर दर्रे हैं और ग्लेशियर हैं, उसके बारे में देखेंगे। देखिए, पहले जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर था वह एक ही था और जम्मू कश्मीर के नाम से था, है ना। अभी हम एक नए अपडेट के साथ पढ़ेंगे। नया अपडेट क्या, यानी कि जो पहले हम जम्मू कश्मीर के नाम से संबोधित करते थे, अब सारे के सारे दर्रे और जो ग्लेशियर हैं ना, वो कहीं ना कहीं अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आ चुके हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर एक छोटा सा यूनियन टेरिटरी बन चुका है, जो कि उसका ग्लेशियर और दर्रे से उतना ज़्यादा कोई अब महत्व उसका इस चीज़ के लिए नहीं रहा, क्योंकि जो लद्दाख है ना, ये बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहा है और सारे के सारे दर्रे और ग्लेशियर और लद्दाख में चले गए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, लद्दाख में काराकोरम श्रेणी पर 5 ग्लेशियर हैं। ठीक है, कौन कौन से, इसको देखते हैं। ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, पियाको और बाल्टोरो। ठीक है, सियाचिन से देखिए नुब्रा नदी निकलती है। ठीक है ना, नुब्रा नदी निकलती है। और सियाचिन जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, इसको याद रखिएगा। और ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। ठीक है, उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर, कौन कौन से, मिलान और गंगोत्री। देखिए, हम मुख्य ग्लेशियर है, हम उसकी बातें कर रहे हैं। ठीक है, वैसे अगर छोटे बड़े को लेंगे तो हर स्टेट में काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर हो जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि उत्तराखंड में मुख्यतः 2 ग्लेशियर है, मिलान और गंगोत्री। लेकिन सतोपत ग्लेशियर भी तो है ना। इसके अलावा भी कई सारे ग्लेशियर, लेकिन जो मुख्य हैं बस उसी की बात करेंगे। मिलान और गंगोत्री को याद रखिएगा और सतोपत को भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद सिक्किम में है जेमू ग्लेशियर। ठीक है, सिक्किम में जेमू ग्लेशियर, और इसी जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकली है। ठीक है, तीस्ता नदी 1787 से पहले ये गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, लेकिन 1787 में एक बहुत आकस्मिक बाढ़ आया, जिसकी वजह से इस नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन कर दिया। यह नदी गंगा की तरफ बहती थी, गंगा नदी में अपना जल गिराती थी। बाढ़ आ जाने से इसके मार्ग में बहुत सारे मात्रा में मिट्टी कंकड़ पत्थर जमा हो गए, जिससे वह आगे नहीं बढ़ पाई और अपने बाएं साइड मुड़ गई। जब बाएं साइड मुड़ने की वजह से यह ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर के मिल गई। तो अब यह नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है, इसको याद रखिएगा। दर्रा किसको बोलते हैं, सबसे पहले हम दर्रा को देखेंगे कि दर्रा बोलते किसको है। देखिए, 2 पहाड़ों के बीच की सकरी दूरी को दर्रा बोलते हैं। ठीक है, 2 पहाड़ों के बीच की सकरी दूरी को दर्रा बोलते हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल में और अच्छी तरह से जानेंगे कि दर्रा किसे कहते हैं, है ना। ये तो नॉर्मली एक लाइन में जान लिया, दर्रा कैसे बना ये चीज़ें हम जानते हैं। देखिए सुनिए, जहाँ आज के समय में दर्रे हैं वहाँ पर पहले कोई नदी गुजरती थी। ठीक है, हिमालय के उत्थान से भी पहले वह नदी थी। ठीक है, यानी हिमालय नहीं था तब से वह नदी गुजरती थी। जब हिमालय का निर्माण प्रारंभ होना शुरू हुआ, तब भी वह अपने रास्ते पर बहती रही और कंकड़ पत्थर को काटती रही। यानी कि हिमालय या पर्वत की बात कर रहा है। ठीक है, जिसे नदी के अगल बगल तो हिमालय का निर्माण हो गया, लेकिन नदी के रास्ते में पहाड़ का निर्माण नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो नदी लगातार बहती रही और लगातार बहने से उसके बीच में नीचे से हिमालय तो निकल रहा था, लेकिन हिमालय के कंकड़ पत्थर को ये काटती रही, जिसकी वजह से उस नदी के बहने से वहाँ पर कोई पहाड़ नहीं निकल पाया। लेकिन नदी के बगल में वो पहाड़ निकल करके हिमालय पर्वत बन गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और लद्दाख में मुख्य रूप से 5 दर्रे हैं। ठीक है, मैं फिर आपसे बोलता हूँ कि किसी भी राज्य में दर्रे और ग्लेशियर तो बहुत है, लेकिन हमें यहाँ पर मुख्य रूप से पढ़ना है। ठीक है, तो लद्दाख में या फिर जम्मू कश्मीर में 5 दर्रे मुख्य रूप से, कौन कौन से, काराकोरम दर्रा, उसके बाद बनिहाल दर्रा, फिर जोजिला दर्रा,
फिर खारदुगला और बुर्जिल। देखिए काराकोरम जो है ये भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर यह दर्रा है काराकोरम में, ठीक है। और अब देखेंगे हम कि उस दर्रे से हो करके कहाँ कहाँ के लिए रास्ता जाता है, ठीक है। देखिए जो काराकोरम दर्रा है ना, पीओके यानी कि जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, पीओके से चीन, ठीक है। यानी अगर आपको पीओके से चीन जाना है तो काराकोरम दर्रा से होकर के जाओगे, ठीक है। अगर आपको लेह से सियाचिन जाना है तो आप खारदुगला दर्रे से होकर जा सकते हो। अगर आपको श्रीनगर से लेह जाना है तो जोजिला दर्रा से जा सकते हो। देखिए जास्कर श्रेणी पर 2 दर्रे हैं, कौन कौन, एक जोजिला और एक बुर्जिल, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद एक बनिहाल दर्रा। अगर आप जम्मू से श्रीनगर के लिए जाना चाहते हैं तो आप बनिहाल दर्रा से होकर के जा सकते हैं। और इसी बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग है, ठीक है ना, जवाहर सुरंग है। और जम्मू से श्रीनगर का जो रोड गया है, एक रास्ता गया है, वो NH 1A ये हाईवे है, ठीक है। तो जम्मू से श्रीनगर के लिए जो है एक हाईवे है NH 1A, यह बनिहाल दर्रे से होकर के ही गया है। उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 3 दर्रे हैं, कौन कौन से, सिपकिला, रोहतांग और बारालाचा। बारालाचा जो है अगर मंडी से लेह जाना चाहते हैं, मंडी से ले जाएंगे तो बारालाचा दर्रे से होकर के ही जाना होता है। सिपकिला दर्रा, देखिए मंडी या फिर शिमला से अगर आप होकर के लेह जाना चाहते हैं तो सिपकिला दर्रा से होकर के ही जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और सिपकिला दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश की है। सतलज नदी कहाँ से निकली है, तो सतलज नदी राकस ताल से निकली है। मानसरोवर झील के पास में राकस ताल है, वहीं से सतलज नदी निकली है, ठीक है। और सतलज नदी आगे जा करके सतलज नदी में ब्यास नदी आकर के मिल गई है, ठीक है। और जहाँ पे ये मिली है वहीं पर हरिके बैराज बनाया गया है और वहीं से विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उत्तराखंड में 4 दर्रे हैं, कौन कौन से, नीतीला, ला का मतलब होता है दोस्तों दर्रा, ठीक है। तो नीति दर्रा, माना दर्रा, मूलिक और लेपू लेक, ठीक है, 4 दर्रे। और इन चारों दर्रों से आप मानसरोवर झील या फिर कैलाश पर्वत के लिए जा सकते हैं, ठीक है, चारों दर्रों से। उसके बाद सिक्किम में 3 दर्रे हैं, कौन कौन से, नाथू दर्रा, नाथूला, जेलेपला और उसके बाद डोंकिया। और डोंकिया जो है ना, देखिए ये जो दर्रा है इसी के पास भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ठीक है, पुलामू झील, ठीक है। यानी डोंकिया दर्रे के पास में ही भारत की जो सबसे ऊंची झील है पुलामू या फिर चुलामू झील, यही डोंकिया दर्रे के पास में ही है। और देखिए सिक्किम में एक चुम्बी घाटी है, ठीक है, चुम्बी घाटी, ये इससे रास्ता बंद हो चुका है अब, लेकिन पहले चुम्बी घाटी से हो करके तिब्बत लोग जाते थे, ठीक है। अब ये रास्ता बंद हो चुका है सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि चाइना हमेशा समझ सकते हैं कि जो चाइना और इंडिया में हमेशा इस चीज़ को लेकर काफ़ी खटपट रहता है, इस वजह से चुम्बी घाटी को भी बंद कर दिया गया है। पहले तिब्बत लोग जाते थे वहाँ पे, तो इसी चुम्बी घाटी से होकर के जाते थे। देखिए अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः 6 दर्रे हैं, कौन कौन से, बोमडिला जिसको बुमला बोलते हैं, है ना, बुमला। उसके बाद चाग्याय, फिर कागरी करपोला, फिर दीफू, पांगसाट और लीखा पानी। ये जो है 6 दर्रे ये एक क्रम से हैं, यानी सबसे पहले बोमडिला, ठीक है, ये तिब्बत सीमा पे पड़ता है यानी चीन सीमा पे, बोमडिला, चाग्याय, कागरी करपोला, ये तीनों जो हैं ये तिब्बत सीमा यानी चीन सीमा पे है। उसके बाद दीफू, पांगसाट और लीखा पानी ये म्यांमार सीमा पे हैं, ठीक। तो शुरुआत के 3 दर्रे जो हैं यह तिब्बत सीमा पर हैं और लास्ट के 3 दीफू, पांगसाट और लीखा पानी यह म्यांमार सीमा पे हैं, ठीक है। मणिपुर में एक तुजू दर्रा है, ठीक है ना, तुजू दर्रा से हो करके म्यांमार जाने का रास्ता है, यानी कि ये म्यांमार बॉर्डर पे है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मणिपुर में ही लैमा टोल पहाड़ी, इसको भी ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश में देखिए एक दर्रा है बुरहानपुर दर्रा, है ना, बुरहानपुर दर्रा। और बुरहानपुर दर्रे से ही सड़क भी निकली है और रेलवे के लिए ट्रैक भी निकला है, ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। और इसके अलावा भी कुछ दर्रे हैं, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें भी जानना जरूरी है। हमारे देश का तो नहीं है,
अब पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन फिर भी इसकी चर्चा होती रहती है, तो थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा इसको। गोमल दर्रा, मकरान दर्रा, खैबर दर्रा, कुर्रम दर्रा, टोची दर्रा और बेलन दर्रा, ठीक है। और कुछ एक आध दो और एक्स्ट्रा चीज़ें ये जान लीजिए। देखिए मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन कौन अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। उसी तरह अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये दर्रे और ग्लेशियर ये चीज़ें समाप्त हो गई। और नेक्स्ट में हम देखेंगे, तो इस तरह से आपका ये दर्रा और ग्लेशियर समाप्त हो चुका है। तो वीडियो इसी पे स्टॉप करते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग अपना, और जितना हो सके मेहनत से पढ़ाई करिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।